दोस्तों, केंद्र सरकार की खिंचाई लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय मिलकर पूर्व सैनिक जो डिसेबल है, जो दिव्यांग है, जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, उनको डिसेबिलिटी पेंशन ना देने के कारण पूर्व सैनिक पहले एएफटी में याचिका लगाते हैं। वहां से जीत मिलने के बाद केंद्र सरकार उनको हाई कोर्ट में अपील दायर करके घसीटती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक घसीटती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के ऊपर जुर्माना भी लगा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार बाज नहीं आ रही है। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसने 20 साल सेना में गुजारे उसे कोर्ट में क्यों घसीटा, कुछ तो लिहाज रखते, केंद्र सरकार पर बन बनाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज। देखिए, ये 30 जनवरी 2025 को खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालत में घसीटने पर ऐतराज जताते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है और इस मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले आर्म्ड फोर्सेज के हर एक सदस्य को शीर्ष अदालत में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए था और कुछ विवेक का भी उपयोग करना चाहिए था। आगे पीठ ने पूछा, इसमें कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। एक सेना का जवान जो 15 से 20 साल तक देश की सेवा करता है, सेना में काम करता है, और मान लीजिए कि वह दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश में विकलांगता पेंशन के भुगतान का निर्देश दिया गया है, तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को उच्चतम न्यायालय में आने के लिए मजबूर करने का निर्णय लेने से पहले कुछ सरकार को सोचना और समझना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनगढ़ंत अपील दायर की जा रही है और ऐसी याचिकाएं दायर करके जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं उनके मनोबल को नहीं गिराया जा सकता। पीठ ने केंद्र सरकार के वकील को आगाह करते हुए कहा कि आप बताएं कि क्या आप नीति बनाने के लिए तैयार हैं, और आप न कहते हैं तो जब भी हमें लगेगा कि अपील मनगढ़ंत है तब हम भारी जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजों को सलाम है जो जवानों के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार जवानों के साथ में नहीं खड़ी है। शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत एक सेवानिवृत्त रेडियो फीडर को डिसेबिलिटी पेंशन प्रदान की गई थी। एएफटी ने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन जारी करो, लेकिन केंद्र सरकार उस डिसेबल सोल्जर को यानी भूतपूर्व सैनिक को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। अब इतना कहाँ पैसा है कि जवान के पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का और पैसा लगाने का। सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सल्यूट करते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।